जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपकी ज़िंदगी में इस समय कोई चिंता चल रही है? चिंता तो संगत जी हर इंसान की ज़िंदगी में है, पर इस समय गुरु जी जानते हैं कि आप किस चिंता से घिरे हुए हैं जिसने आपकी रातों की नींद हराम कर दी है, जिसके कारण आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो चिंता आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। संगत जी, वो चिंता कुछ भी हो सकती है, बच्चों को लेके, पति को लेके, या किसी बीमारी के कारण, या आपका कोई काम जो बहुत टाइम से अटका हुआ है जो नहीं बन रहा, या किसी और की हेल्थ को लेके, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन हो, आपके हस्बैंड हो, या कोई भी इंसान, या आपके बच्चे। संगत जी, अगर कोई भी परेशानी इस समय आपकी लाइफ में चल रही है जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, बहुत चिंता में हैं संगत जी, और आप उसके कारण बहुत रोए हैं, ये सब संगत जी गुरुजी महाराज देख रहे हैं। और आपने गुरुजी महाराज से अरदास भी लगाई है कि गुरुजी आप मुझे इन सब परेशानियों में से कब बाहर निकालेंगे। संगत जी, गुरुजी ने आपकी पुकार सुन ली है और आपकी झोली में गुरुजी बहुत जल्दी खुशियाँ डालने वाले हैं। आपकी चिंता जिसको लेके आप इतना परेशान हैं, वो अब गुरुजी महाराज ख़त्म करने वाले हैं। आज के दो बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और गुरुजी को पूर्ण समर्पण कीजिए संगत जी। अगर आपका मन डावाडोल रहेगा कि मैं तो गुरुजी को मानती हूँ पर गुरुजी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी तो अरदास पूरी ही नहीं कर रहे हैं, और आप भटक जाते हैं और कहीं और आप अरदास लगाने चल पड़ते हैं, कभी माता रानी को तो कभी कान्हा जी को, तो संगत जी भगवान एक ही हैं। आप मानिए तो एक को मानिए संगत जी, और जिसको भी आप मानते हैं उन पे आप पूर्ण विश्वास रखिए। संगत जी, आज के दो शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आंटी जी ने हमें लिख के भेजे हैं। हो सकता है आज के इन सत्संग के अंदर आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। गुरुजी महाराज, आप गुरुजी महाराज से क्या अरदास लगा रहे थे, किस चिंता में आप थे, और गुरुजी महाराज अगर ये सत्संग के अंदर आपने सुन लिया कि गुरुजी महाराज ने आपके लिए कोई संदेश दिया है, तो संगत जी यकीन मानिएगा कि आपकी वो चिंता गुरुजी बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। ये संगत जी मैं नहीं बोल रही हूँ, ये गुरुजी महाराज मुझसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज वही सत्संग आपको सुनवाते हैं जो कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में चल रही होती हैं और गुरुजी उसको ख़त्म करने वाले होते हैं। सत्संग को पूरे ध्यान से सुनिएगा संगत जी, प्रेम पूर्वक सुनिएगा, और सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर कीजिए जिस संगत जी को सत्संग की ज़रूरत हो, आपको लगता हो कि वो इस समय परेशानी में चल रहे हैं। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहला शुक्राना सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है, और संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, आज मैं अपने जीवन का पहला शुक्राना सत्संग आपके साथ साझा कर रही हूँ ताकि आप इसे आगे संगत में शेयर करें। इसी जून के महीने मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनके पैर में एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया था। पापा डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं थे और मोबाइल पर सर्च करने से हम सब बहुत डर रहे थे। हालांकि बाद में पता चला कि 1 महीने में खुद ठीक हो जाता है। इसके साथ ही पापा को पिछले 3 महीने से गंभीर सर्दी थी, जिसकी वजह से वे बहुत ज़्यादा हाँफ रहे थे। वह ठीक से ना खा पा रहे थे और ना ही सो पा रहे थे। पापा की ये हालत देखकर मैं बहुत रोई और रोते रोते मैंने कॉपी में गुरुजी के बारे में लिखना शुरू किया। तभी मेरे दिल में भाव आया कि मैं गुरुजी से अरदास लगाऊं। मैंने मन्नत मांगी कि गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दें, तो मैं जीवन में पहली बार अपना शुक्राना सत्संग किसी आंटी के साथ शेयर करूंगी। आज जून का आखिरी दिन है और गुरुजी महाराज की अपार कृपा से पापा की तबीयत में 80% तक सुधार आ चुका है। मुझे पूरा अटूट विश्वास है कि गुरुजी उन्हें जल्द ही 100% बिल्कुल ठीक कर देंगे। हमारी पुकार सुनने के लिए और पापा का हाथ थामने के लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी।
संगत जी, एक शुक्राना सत्संग आंटी जी ने हमें और लिख के भेजा है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, हमारा मार्गदर्शन करने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा था। वह मैंने किया और फिर उसके बाद वह शुक्राना सत्संग होगा, उसके बाद भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि अपने हस्बैंड की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना कर मैसेज के लिए शुक्राना गुरुजी और यह राह दिखाने के लिए शुक्राना। साथ में गुरुजी ने एक और मन में बात डाल रहे थे कि अपने हस्बैंड की तरफ से तू सबसे माफ़ी मांग, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड से भी कई गलतियां हुई हैं। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, उनका जब समय बहुत अच्छा था, अर्श पर थे और वह किसी को कुछ नहीं समझते थे। कुछ उनके ऊपर भयंकर तरीके से काला जादू किया गया था और कुछ उन्हें यह चीज़ विरासत में अहंकार यह कह लो कि विरासत में उनके मदर फादर की तरफ से मिला था। मैं उन्हें कई बार समझाती थी, मगर वह समझते थे कि मुझे कुछ भी नहीं, मतलब घर में काम वाली जैसा व्यवहार था मेरे प्रति। मगर गुरुजी ने कहा कि उसकी बुद्धि में सुधार दूंगा और फिर उसे तेरे पास भेजूंगा। वह तेरी कदर समझेगा और तेरा कहना भी मानेगा, तेरे हक के लिए बोलेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। इस रहमत के लिए संगत जी, मैं अपने हस्बैंड की हर उस गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ जो उन्होंने जानबूझकर की हो या अनजाने में की हो। 33 कोटि देवी देवताओं में अपने हस्बैंड की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, उन्हें माफ़ कर दो। कुल देवी माता माँ भगवती, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। पितृ देवताओं, बाल पितृ, बड़े पितृ, जो भी, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि जो भी मुझसे या मेरे हस्बैंड से जो भी गलतियाँ हुई हैं हों, उन गलतियों को माफ़ करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज शुक्राना सत्संग उन्हीं के लिए है, आप उन्हें माफ़ करें और इसे स्वीकार करें। और हमारे तीनों लोकों के स्वामी, जिसमें पूरी सृष्टि समाहित होती है, गुरुजी महाराज, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर अपने हस्बैंड की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ कि आप उन्हें माफ़ करें और अपनी बेटी को इस कर्म से, इस बोझ से मुक्ति दें और अपने दामाद को भी आशीर्वाद दें और उन्हें माफ़ करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर सबसे इस ब्रह्मांड में जो भी शक्तियाँ हैं, उनसे सबसे मैं हाथ जोड़कर अपनी खुद की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से और बच्चों की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर माफ़ी मांगती हूँ कि सब माफ़ करें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करो और हमारी मुश्किलों को हल करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, हो सकता है कि आपको सत्संग में अपने सवालों के जवाब मिले हों। आपके जीवन में इस समय क्या कठिनाइयाँ चल रही हैं, वो सब आप खुद जानते हैं संगत जी, और गुरुजी महाराज जानते हैं। पर एक बार संगत जी आंखें बंद कीजिए, सत्संग सुनते सुनते आंखें बंद कीजिए और गुरुजी महाराज को अरदास लगाइए। जो भी चिंताएं इस समय आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं कि गुरुजी महाराज मेरी इन चिंताओं को ख़त्म कर दीजिए और मुझसे जो भी भूल चूक हुई है या मेरे हस्बैंड से या मेरे घर वालों से जो भी भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं, चाहे थोड़ा समय ज़रूर लग जाए, पर गुरुजी इतने कठिन दिल के नहीं हैं संगत जी। गुरुजी की इतनी संगत है आज की डेट में, क्योंकि गुरुजी महाराज अपनी संगत को उदास नहीं देख सकते। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, पर गुरुजी आपकी चिंताओं को ज़रूर हर लेंगे। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग। अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे टाइप करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में संगत जी ईमेल आईडी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। अगर सत्संग कहते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी महाराज और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।